जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो कल ट्विटर अभियान चला इसका क्या असर हुआ, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आकर के मीडिया में बोलना पड़ा कि चाहे वो आलोचना करके बोले हों चाहे तो समालोचना करके बोलें, लेकिन अब उनके दिमाग में ये बैठ गया कि छात्रों को 60-40 ना चलता तो ना चलता, ये लोग विरोध कर रहा है। क्या कि 5 लाख लड़कों ने ट्वीट किया और मैं आप तमाम लोगों को, जो भी आप लोग ट्विटर अभियान में शामिल हुए थे, उन सारे लोगों को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोगों ने जब ट्विटर अभियान की बात करी तो बोले कि कौन सा तिथि तय किया जाए, तो बोला 10 तारीख। तो हमारे बोला रे 10 तारीख तो मेरा जन्मदिन है। तो सारे लोगों ने बोला भैया तो इससे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। 10 तारीख को आप ही के नाम हुआ जन्मदिन के अवसर पर हम सरकार से आपको गिफ्ट के तौर पर आपके द्वारा जो है सो सरकार को ये मांग करेंगे कि 60-40 ना चलते हो, क्योंकि किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है जैसा कि आप यहाँ कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं मित्रों ये कहना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो ये ट्विटर अभियान चलाया गया उसमें सरकार ने नज़र रखना शुरू कर दिया है कि अब जो है इन लोगों को आप अपनी नीति में बदलाव करने के लिए, ये लोग नीति में बदलाव करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको सौगात मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारी सरकार पूरी तरह से जो है ये अब हम पर सरकार आरोप लगा रही है कि जो ट्विटर अभियान चला रहा है, जो छात्र नेता है वो गुमराह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं गुमराह क्यों करूंगा? आप जब पिछली सरकार थी तब हम रोज दिन आंदोलन करते थे, और रोज दिन आप आंदोलन में सबसे बड़ी बात है कि आप फोटो खिंचाने चले आते थे। रोज दिन आंदोलन में आप आते थे और मुझे कहते थे कि नहीं, अगर तुम लोग हक अधिकार का लड़ाई है तुमको लड़ना चाहिए। जब मैं धरना देने आते थे तो आप वह अनशन तोड़वाने आते थे, धरना तोड़वाने आते थे। किस आंदोलन में आप शामिल नहीं हुए? हमारे हर एक आंदोलन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप शामिल हुए। जिस समय आप विपक्ष में थे तब मनोज यादव जो है सो झारखंडी था, तब मनोज यादव झारखंडी था, और तब मनोज यादव गुमराह नहीं करा। आज आप बोल रहे हैं कि हमको दूसरा पार्टी वाला लोग जो है सो बाहरी लोग गुमराह कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमको कोई नहीं गुमराह कर रहा। हम लोग BA MA पास हैं, हम लोग BA MA पास हैं, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का लोग है। ये लोग सब सारे लोग, हम लोगों को कोई गुमराह नहीं कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो है हम लोगों पर आरोप नहीं लगा करके आप अपने अधिकारियों के कारनामों को देखिए, आप अपने कारनामों को देखिए। क्या हम लोग आपको बोले थे कि 5 लाख प्रत्येक साल जो है यदि सरकार बनी तो हम रोजगार देंगे? ये हम आपको गुमराह किए थे? आप जो है बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 1932 का खतियान बोले थे, हम आपको बोले थे। आप बोले थे कि उन्हें जब हमारी सरकार बनेगी तो OBC को 27% आरक्षण बोले देंगे, ये हम बोले थे। ये जो आप बोले थे कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो जो लड़का जब तक नियुक्ति नहीं होगा तब तक उन लोगों को हम लोग बेरोजगारी का भत्ता देंगे, ये हम बोले थे। अगर यदि आप जो है से सभी चैनल में आकर के बोले 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, ये हम बोले थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप जो है सो इस बात को समझिए। आप जो है सो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और मैं तमाम छात्रों को ये अनुरोध करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विपक्ष में जो है कभी भी आप शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी नहीं। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो एक जो भी वह राज्य का मुख्यमंत्री है। हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करना, चाहे वह कोई भी मुख्यमंत्री हो। आज ये है, कल कौन रहेंगे कौन रहेंगे कौन रहेंगे नहीं मालूम, लेकिन सम्मान करना, ये चीज कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप जो है सो स्थिति स्पष्ट काहे नहीं करवाते हैं? आप अपने करीबी लोग जो है उन लोगों पर आप अधिकारी पर दबाव क्यों नहीं बनाते हैं? जो पिछली सरकार में रघुवर जी थे, कैसे वह अधिकारी लोग हिलता था,
आपका अधिकारी क्यों नहीं हिल रहा है आपसे? ये चीज को जो है आखिर में झारखंड की नीति है। अगर यदि यहाँ पर 60-40 जब बोल रहा है, 5 लाख युवा आपको बोला कि 60-40 नहीं चलता, तो उसको क्यों चला रहे हैं? जो दुनिया बोल रही कि आपकी नीति लंगड़ा है, ये नहीं चलेगा, पूरी तरह से पोलियो मारल नीति है, तो यो आप जो है उसको जबरदस्ती चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप जो आप बोलते हैं उसको आप करिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। और हम लोगों को कोई गुमराह नहीं करेगा। आपको बता रहे हैं कि आप मुझे गुमराह कर रहे थे, जब पिछले बार ये आंदोलन कर रहे थे तो आप हमको गुमराह कर रहे थे। इसका मतलब है कि आप हमको उस समय हमारे कंधा पर रख करके गोली चला रहे थे, और आज जो है हम लोगों को आपसे मांग रहे हैं तो आप बोल रहे हैं गुमराह कर रहा है। मनोज यादव बाहरी है? मनोज यादव बीजेपी का एजेंट है क्या? उस समय हम आपका एजेंट थे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 60-40 ना चलते तो ना चलते, जब बोल रहा है पूरी लड़का से लोग जितना बोल दिया कि नहीं चलते, तो आपको तो हम लोग सबको तो नौकरी नहीं मांग रहे हैं। जो नौकरी निकला है उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि जैसा कि दूसरे राज्यों में होता है, जैसा कि दूसरे राज्यों में है। आप बार बार जो है सो दूसरे राज्यों से बोलते हैं कि हम जा रहे हैं फलना राज्य से, वो देखेंगे वो अपना नियोजन नीति कैसा बनाया है, वो अपना नियोजन नीति कैसा बनाया। समूचा घूम लिए और बोले क्या 2016 से पहले वाला। तो काहे को एक घूम में क्या फायदा हुआ आपको? घूम करके सरकारी पैसा का आप दुरुपयोग किए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, काहे को आप ऐसा कर रहे हैं? आप जो है सो सीधे बैठ करके सारे आप IAS को बैठाइए एक दिन में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, टोटल आपके जितने भी IAS लोग हैं, जितने लोग सचिव हैं, सबको बैठाइए और बोलिए कि तुम दूसरा राज्य का कौन सा है सो उसको लाओ, तो सब लाओ, सबका पन्ना पढ़ो और आज दिन भर में पढ़ करके बताओ कि सब राज्य का कैसा है और मेरा राज्य का कैसा बनना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो ये आप कहिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं वह बिहार में 40% ओपन टू ऑल है, उत्तर प्रदेश में 40% ओपन टू ऑल है। अरे भैया, बिहार और उत्तर प्रदेश 5वीं अनुसूची में नहीं आता है, 5वीं अनुसूची में नहीं आता है। हम 5वीं अनुसूची में लाओ, उसको भी 5वीं अनुसूची में। अब तर्क देने वाला लोग बोलता है देखिए यूपी में ऐसा है, बिहार में ऐसा है, राजस्थान में ऐसा। वो लोग में वो 5वीं अनुसूची का राज्य नहीं है। और 5वीं अनुसूची का राज्य जो होता है वो अनुसूचित जिला राज्य होता है, और उस राज्य में जो है उसका नियम कानून दूसरे राज्यों से अलग होता है। अब कैसे वो आंध्रा लोग को हम समझाएं? जो बाहरी लोग बोलता है कि नहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा है, वो ऐसा है। क्या 5वीं अनुसूची में है वो? ये नॉलेज रख करके बात करिए। अब मैं बात कर रहा हूं, मैं जबरदस्ती वाला बात नहीं कर रहा हूं, मैं तर्क से बात कर रहा हूं कि झारखंड राज्य 5वीं अनुसूची में है, और 5वीं अनुसूची जो है सो जनजातीय बाहुल के जो है सोच एरिया में आता है। और जनजातीय वाला के जितने भी और भी जाति के लोग हैं उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति कमोबेश एक जैसी होती है। जिस प्रकार से हम लोग अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से अन्य जातियों को भी सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा। ये यहाँ का कानून है, ये यहाँ का है। ये यहाँ का जब भी हम लोग बनाते हैं कानून, तो क्षेत्र में बांट करके देखते हैं कि कौन माडा क्षेत्र में आ रहा है, कौन इसमें क्षेत्र में आ रहा है, तब कैसे हम यहाँ के लोगों का विकास करेंगे। ये हम लोगों का 5वीं अनुसूची की बात है। अब हम कहेंगे 5वीं अनुसूची जैसा जो है, हम कहेंगे मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, वो वाला कानून वो वाला कैसे हमारा लागू होगा? क्योंकि वो जनजातीय क्षेत्र है, वो 6ठी अनुसूची का है, वो 6ठी अनुसूची का है। वैसा कानून हमारे यहाँ नहीं बन सकता। वहां पर हम जो है वहां सिर्फ जनजातियों के लिए है, वो वहां पर यहाँ पर जनजाति और दूसरे जाति के भी लोग हैं। ये 5वीं अनुसूची है, तो हम 6ठी अनुसूची वाला चीज हम कैसे लागू कर लेंगे?
दोस्तों समझने का बात है, जो लोग बोलते हैं कि बिहार में कैसे 40% ऑल है, वहां पर वहां लोग लगा, वहां तो रहेगा ही, क्योंकि वो कानून हमारे राज्य में नहीं है, हम अलग हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। तमाम लोगों को बोल रहे हैं कि ये 60-40 ना चलता, और हम तमाम लोगों को बोल रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पर हमारे ट्विटर अभियान में वह साथ दे करके, आज 5 लाख लड़के लोगों ने जो ट्वीट किया है, आप समझ रहे हैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा कि जो है सो वो इसको बाहरी लोग करवा रहा है, ये करवा रहा है, और हम लोग कभी भी जो है सो झारखंडी हित में छोड़ करके कभी भी कानून नहीं। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं, बल्कि माननीय जो है सो शिक्षा मंत्री और मद्य निषेध मंत्री भी जगन्नाथ महतो जी ने भी ये कहा है कि जो है सो हम लोग, जब दूसरा राज्य में ये कानून नहीं है तो हमारा राज्य में काहे रहेगा। वो अपना राज्य के लिए कानून बनाता है, तो हम अपना राज्य के लिए कानून काहे नहीं बनाए। इससे साफ जाहिर है कि हम लोगों की बातों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुनते हैं, हमारे ट्विटर अभियान को देखते हैं, और ये सब सारी चीज़ों को जो है हम लोग कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो 21 दिसंबर को जो हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था, तो विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि जो छात्र चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, हम लोग वैसा कानून बनाएंगे। और आज जो ट्विटर अभियान चला, तब भी जब बोल रहे हैं कि हमारे छात्र जैसा चाहेंगे वैसा कानून बनाएंगे, बाहरी को जितना हो सके झारखंडियों के हित में हम कानून बनाएंगे, बाहरी को रोकने का प्रयास, ये आप लोगों की जीत है। दोस्तों, ये आप लोगों की जीत है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। ये मत समझिए कि बार हमारा मैसेज कोई नहीं देखता। अगर यदि आप कहीं अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सारी दुनिया देखती है। इसलिए अगर यदि हम लोग 5 लाख लड़कों ने किया ये, जब ट्विटर अभियान में शामिल हुए, तो निश्चित रूप से जो है सो सरकार को कि अब तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो पिछला इन्होंने सर्वे कराया, वहां बोला कि हम लोग 7 लाख लोगों पर वह सर्वे करवाएं, और 73% जो है सो बोल दिया कि वही वाला 2016 का पहले। तो भैया 73%, जितना आप लोग तो उतना तो 73% बोल दिए, तो ये 5 लाख लोग कहां से आ गया। ये झारखंडी ही ने ट्वीट किए कि 60-40 ना चलता, ये यहीं के लोग ट्वीट किए हैं। तो इसलिए आप तमाम लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो हमारे जन्मदिन पर आप लोगों ने ट्विटर अभियान को सफल बनाया, इसलिए हमको कोटि कोटि धन्यवाद। और साथ साथ में हम अब तमाम लोगों को ये कहेंगे कि हम लोग एकजुट होकर के रहना है। संघे शक्ति कली युगे, इस शब्द को जोड़ लीजिए। संघ में ही शक्ति है। अकेले आप कितना विद्वान है, कोई कुछ कुछ नहीं कर पाइएगा, सरकार को नहीं कुछ हिला पाइएगा। लेकिन अगर यदि आपके साथ में जनता है, आपके पास में मास है, आपके पास भीड़ है, सरकार को निर्णय बदलने के लिए अब ये कहिए मजबूर होना पड़ेगा। आप जानते होंगे कि वह किसान आंदोलन के जो है सो यदि वहां पर चल रहा था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उसमें संशोधन करना पर स्वीकार कर लिया। कितना दिन, लेकिन लोगों ने नहीं हार माना। किसान लोग 1 साल तक जो सो रोड पर लड़ते रह गए, लेकिन लास्ट में मानना पड़ा अगर प्रधानमंत्री को। उसी प्रकार से 60-40 ना चलता हो तो इसके लिए हमको चाहे ट्विटर अभियान कराना पड़े, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे। हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मनोज यादव को ले जाके जेल में ठूस दीजिएगा और यही नहीं कीजिएगा, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो फांसी चढ़ा दीजिएगा। अगर यदि मेरी बलिदानी के बाद, अगर यदि एक बार झारखंड में ऐसा हो सकता है, अगर यदि 3.25 करोड़ जनता का भलाई हो सकता है, तो मनोज यादव को फांसी चढ़ा दीजिए, मनोज यादव को आजीवन कारावास दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरे झारखंडियों को नौकरी दे दीजिए। धन्यवाद।